नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। और मैं राहुल, जैसे कि पूर्व में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, हम वर्तनी शुद्धि पर बात कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हम आगे चलेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको जहां तक वर्तनी शुद्धि की बात की थी, उसी की कड़ी में आगे आप शुरू करते हैं आपके साथ मिलकर के। देखिए, अब अगला हमें शुद्ध शब्द देखना है, यानी। हम अक्सर देखते हैं ना, यानी हम जब वाक्य जोड़ते हैं तो इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, यानी। ठीक है, तो यानी कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी नी का प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना। तो प्रयास यही करना है कि यही शुद्ध है। क्या? ये यानी, ये शुद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है युयुत्सा। युयुत्सा, युत्सा माने क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सा कहते हैं। बहुत लोग गलत कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा ही लिखा जाएगा, युयुत्सा, युयुत्सा, ध्यान रखिएगा। अगला है यो। जब भी यो लिखिए तो ध्यान रखिए कि इसके ऊपर एक बिंदी जरूर लगाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसमें भी गलतियां करा देता है, समझ लीजिए। तो इससे बचने का एक रास्ता यही है कि वाक्यों को या शब्दों में जब भी आप लिखें तो उस चीज को महसूस करें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसमें हमें बिंदु का ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। अगला देखिए, योगीराज। योगीराज नहीं है, योगीराज है, छोटी गी गही प्रयोग होगा, योगीराज है। अगला है रांगा। रांगा में देखिए, ध्यान रखिएगा, चांद बिंदी है, रांगा में लगेगी, रा में लगेगी चांद बिंदी, तभी रांगा बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से गलत होने की बहुत संभावना रहती है। अगला है रात्रि। रात्रि ऐसे ही लिखेंगे, ये आप जानते ही हैं। अगला है रूप। ये रूप ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसा ऊ की मात्रा लगा करके रूप बनेगा। अगला है रुई, आप जानते ही हैं। ठीक है। अगला है स्वर्गारोहण। ध्यान रखिएगा, किसका? स्वर्गारोहण। ठीक है, ये क्या होगा? स्वर्गारोहण हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे, स्वर्गारोहण। ध्यान रखिएगा, गा के ऊपर ही रा के उड़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो स्वर्गारोहण होगा। अगला है लघुत्तम। ध्यान रखिएगा, इसमें दो शब्द हैं, लघुत्तम और लघुत्तर। सॉरी, ये गलत इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, ये लघुत्तम नहीं है, ये होगा लघुत्तर होगा। लघुत्तर होता है, ये रा है। मैं लिख दे रहा हूं फिर से, ये एक शब्द गलत है। लघुत्तर, ये हो गया, एक शब्द हो गया। क्या हो गया? लघुत्तर हो गया। या तो लघुत्तर आ जाए तो सही होगा, और यदि लघुत्तर आ जाए, लघुत्तर है, लघुत्तर आ जाए, लघुत्तर, ये ध्यान रखिएगा, या लघुत्तर आ जाए या लघुत्तर आ जाए, दोनों सही हैं। लघुत्तम आ जाए, ठीक है। सॉरी, इन्होंने सही लिखा है, एक वर्ड मिसप्रिंट हो गया है, इनसे कुछ लिख नहीं पाए, मैं फिर से कर दे रहा हूं, ध्यान रखिए, रुक जाइए। देखिए, अभी पहले इसको बात कर लेते, फिर उसको मैं लिखवा देता हूं। एक है लघुत्तम, एक तो ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एक तो लघुत्तम होता है, ये सही है, एकदम सही है। ठीक है, या तो लघुत्तम होता है, दोनों आ जाए, दोनों सही है। लघुत्तम कहिए या लघुत्तम कहिए, दोनों सही हैं, जब दोनों आ जाए दोनों सही मानिएगा। एक और आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है, जो अभी मैं लिखवाया था। एक है, इसके ऊपर ही लिख लीजिए, यहां पे लिख दे रहा हूं, एक प्रिंट नया शब्द ही है, जैसा अभी मैंने लिखा है ना, लघुत्तम। एक मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको ये लिखवा दिया, दूसरा है लघुत्तम, और लघुत्तर आपने देख लिया। एक है लघुत्तर है, लघुत्तर, ठीक है, और एक है लघुत्तर,
लघुतर। ये थोड़ा नए दो शब्द हैं इसलिए आसपास के, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वो नहीं लिख पाए तो मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो लघुत्तम और लघुत्तम आप दोनों जान लीजिए, लघुत्तम और एक लघुतर, ये आप समझ गए। एक और शब्द आता है लघुत्तर आ जाए या लघुतर आ जाए, दोनों सही हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। आगे आ जाइए। अगला है, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकैषणा है। लोकैषणा है, लोकैषणा है, लोकैषणा है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, लोकैषणा, ध्यान रखिएगा। अगला वगैरह, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है वाहनी, मैं इनसे मिसप्रिंट हो गया है, वाहनी माने आग होता है, ये लिख दे रहा हूं, वाहनी, वाहनी मतलब ये वाहनी ऐसे लिखा जाएगा, वाहनी, वाहनी अर्थात आग, हा के नीचे हलंत है, वाहनी मतलब आग होता है और इसका शुद्ध रूप ये से ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए वरन। जब भी वरन लिखिए तो उसके नीचे ध्यान रखिएगा, ना के नीचे हलंत आ जाता है, जो लोग जनरली विस्मित कर देते हैं, तो उस विस्मित से बचिएगा, ध्यान रखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वर्तनी शुद्धि में आपको बार बार पढ़ना और बार बार लिखने को आपको मैं इसलिए कहता हूं, क्योंकि जब जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, वो शब्द आपके हो जाएंगे और उसमें अशुद्धि होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी, जैसे हलंत कहाँ पर लगा है, ऐसे शब्दों पे आपकी स्थिति भयावह हो जाएगी। उससे बचने का रास्ता बार बार लिखना, बार बार पढ़ना है, ठीक है। अगला आ जाइए। अगला है वासुकी। वासुकी क्या है? वासुकी एक प्रकार का सूर्य को कहते हैं, वासुकी, वासुकी, ध्यान रखिए ऐसे ही लिखा जाएगा, वासुकी। अगला है बिजगीसा, बिजगीसा है, ये सा के ऊपर न बिंदु नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। बिजगीसा है, बिजगीसा है, ध्यान रखिए, बिजगीसा ऐसा लिखा जाए, ये वाला सा का प्रयोग होगा। कौन सा सा है ये? मैंने कई बार आपको बताया, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आज। अगला आ जाइए। अगला है, अगला देख लीजिए। अधिकतर आप लोग देखते रहे होंगे कि वक्त शब्द आ जाता है विद्यार्थीगण। जब आप कॉलेजों में रहे होंगे तो अधिकतर नहीं कहते विद्यार्थीगण कृपया अपनी कक्षा में जाएं, ऐसा अनाउंसमेंट होता था, अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। तो अब उसमें कैसे लिखा जाए विद्यार्थीगण? तो विद्यार्थीगण, ठीक है। तो इसे फिलहाल ये तो गलत मिसप्रिंट हो गया है, मैं लिख दे रहा हूं सही। देखिए यही तो है, जो चीज़ें आपको पता है वो भी आपको कभी कभी पीड़ा पहुंचा देंगे कि अरे ये चीज़ें पता नहीं कैसे हैं, ये देखिए ये गलत हो गया, ठीक। शुद्ध क्या होगा? विद्यार्थी है, वी द फिर हलंत, विद्यार्थी, विद्या लिख दिया, वो विद्या ऐसे लिखिए, विद्या थी, ये थी के ऊपर रहा फिर गण, ठीक है। तो विद्यार्थी गण होता है, क्या होता है? विद्यार्थी गण होता है, ये सही है, विद्यार्थी गण, ये था है, विद्यार्थी गण। ऐसे ऐसे शब्दों पे बहुत ध्यान रखिएगा। अगला जाइए। अगला है विषण्ण। विषण्ण माने होता है दुखी, विषण्ण, विषण्ण क्या होगा? दुखी हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, विषण ऐसा लिखा जाता है, इस वाले सा का प्रयोग, विषण मूर्धन्य सा का प्रयोग है, ठीक है। एक दंत सा होता है, एक तालव्य सा होता है और एक मूर्धन्य सा, तो ये मूर्धन्य सा है। अगला देख लीजिए। बहुत लोग अधिकतर इसमें गलत करते हैं, अगले शब्द विस्तृत, तो विस्तृत लिख देते हैं, तो गलत है, विस्तृत है, ऐसे लिखा जाएगा, विस्तृत, विस्तृत, ठीक है।
विस्तृत ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्या क्या है? बुभुक्षा। बुभुक्षा माने होता है भूख, बहुत बुभुक्षा है, वो बहुत भूखा है, उसमें बहुत भूख है, बुभुक्षा वाला इंसान है वो। अक्सर हम साहित्यिक शब्दों में, रचनाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं, बुभुक्षा, बुभुक्षा। ठीक है, तो बुभुक्षा ऐसे लिखा जाएगा। अगला जाइए। अगला है वृद्धिकरण। अब देखिए, ये भी एक रूप बन सकता है, लेकिन मैं इससे अच्छा ये कहूंगा कि आप इसको लिखिए। वृद्धिकरण, आप इसको सही मानिए। क्या है? वृद्धिकरण है, दा के नीचे हलंत है, ये सही है, वृद्धिकरण। अगला है व्यवहृत। थोड़ा हा में ऐसे कर दीजिए, व्यवहृत हो जाएगा। अगला है सरबत, ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें कौन सा सा का प्रयोग किया गया है? आप बताइए, कौन से सरबत में कौन से सा का प्रयोग होगा? क्या है? सरबत में कौन सा है? ये वाला सा। कौन सा सा है? ये तालव्य सा है। ठीक, अगला है साबास। अगला क्या कहेंगे? साबास। इसमें भी कौन सा शब्द का प्रयोग है? देख लीजिए, दोनों में साबास, मूर्धन्य सा का प्रयोग, सॉरी तालव्य सा का प्रयोग है। साबास, शाबाश, शाबाश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं। अगला आ जाइए। अगला है सुभैसी। क्या है? सुभैसी। सुभैसी ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा सा? दोनों सा को आप देख लीजिए। फिर अगला है शुरू। उसमें कौन सी मात्रा होगी? ये ध्यान रखिएगा। छींकते समय नाक में धुलो, धुल के लाओ इसको फिर से, और छींकते समय नाक में रुमाल लगाया करो। सॉरी। अगला है मैं शाबाश पढ़ा रहा था, फिर सुभैसी में हुए, शुरू तक पहुंचे हम लोग। शुरू ऐसे देखिए, देख लीजिए, रू में ऐसा है, ऊ की मात्रा बना के करिए। अगला है स्मृशु। मशरू माने क्या होता है? मूछ। मशरू ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस शब्दों को क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये शब्द ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही गलत कराते हैं। इनसे बचने का एक ही रास्ता है कि बार बार आप उनका अध्ययन करिए। ठीक है, जब बार बार आप उस चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए क्या है एक रास्ता? स्मश्रु है, मूछ है। अगला है श्रृंखला। देखिए, श्रृंखला गलत है, यहां जो लिखा है इन्होंने, मिसप्रिंट है। मैं श्रृंखला ऐसे ही लिखते हैं, ये श्रृंखला, ये श्रृंखला है। श्रृंखला ऐसे जो यहां इन्होंने फिर से ये कर दिया, ये लकीर खींच दी, यही गलत हो गया है। जैसे श्रृंगार भी गलत लिखा है इन्होंने, मिसप्रिंट हो गया है। श्रृंगार, श्रृंगाल ये भी गलत लिखा है। श्रृंगाल, ये वाली लाइन होगी ही नहीं, ये गलत दोनों, ये तीनों सही है, ध्यान रखिएगा, अब सही हो गया। श्रृंखला, श्रृंगाल
और श्रृंगाल, 3 शब्द में लिखवाए हैं। अब ध्यान रखना होगा कि कहां पर ये वाला जो लगा हुआ है ये सही होगा, कहां पर ये वाला साला सही होगा। श्रृंखला होता है, अगला श्रृंगार होता है और श्रृंगाल होता है। लेकिन अगला देखिए, वहां अगला है श्रद्धावान है। यहां पर जो श्रा है, देखिए इसमें यह नीचे ही लकीर है जो ऊपर नहीं लगी है, लेकिन इस श्रद्धा में जब लिखेंगे तब ये वाली लकीर बन जाएगी। फिलहाल ये मैं श्रद्धावान को लिखने के पक्ष में भी नहीं हूं, मैं इसका समर्थक हूं। ये देखिए मैंने लिख के आपको दिखा रहा हूं, श्रद्धावान। ये सही है, दा के नीचे हलंत होगा और ये वाला स्रा होगा। लेकिन ये वाला स्रा श्रृंखला, श्रृंगार और श्रृंगाल में नहीं था, इसलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। इतनी बारीक चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यहीं से गलतियां कराता है। आपको लगेगा अरे हमने तो श्रद्धा वाला पढ़ा है, उसी को श्रृंखला में प्रयोग कर देंगे, उसी को श्रृंगार में प्रयोग कर देंगे, उसी को श्रृंगाल में कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला है षणमुख, तो षण मुख ऐसे लिखा जाएगा। आगे आइए। अगला है षड्यंत्र। जब भी षड्यंत्र लिखिए तो ध्यान रखिए कि डा के नीचे हलंत होता है। समझ रहे हैं, डा के नीचे हलंत होता है। अगला लिखिए, अगला है सृष्टि, अर्थात छठी। छठी को सृष्टि कहा जाता है। जब भी सृष्टि लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे हमें इस सा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला लिखते हैं सोडसी। सोडसी वर्ष की कन्या, बहुत सारा प्रयोग किया जाता है। सोडसी ऐसे ही लिखा जाएगा, सोडसी। ठीक है, अगला है सृष्टम। सृष्टम, मां के नीचे हलंत, ध्यान रखिएगा। सृष्टम ऐसे ही लिखेंगे। यदि इससे भी ज्यादा आपने इतर किया तो गलत हो जाएगा। अगला है संदीपनी, ये गलत है। संदीपिनी होता है। अरे सॉरी, संदीपनी होता है, रुक जाइए। संदीपनी होता है, संदीपनी, संदीपनी होता है, ये सही है। ध्यान रखिएगा, ये गलत है। संदीपनी होता है, संदीपनी होता है, पनी होता है, संदीपनी, संदीपनी होता है, संदीपनी। संदीपन ऋषि से हम मिलने जा, संदीपनी नहीं होता, संदीपनी होता है। अब इसी में गलत हो जाएगा, देख लीजिए कितना सरल है, लेकिन गलत हो जाएगा। संदीपनी होता है, क्या होता है? संदीपनी होता है, पनी होता है। अगला है संयत। अगला है सत्व, लिख दे रहा हूं, सत्व। ठीक है, अगला है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, ध्यान रखिएगा, संश्लिष्टा होता है, ठा नहीं होगा, संश्लिष्ट। संश्लिष्टा होता है।
ठीक है, आगे आ जाइए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानता हूं कि ये 99% लोग इस शब्द को गलत लिखते हैं। जैसे संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद दा नहीं है, संसद सदस्य। देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट, आ गया तो 99% लोग गलत मार के आएंगे। संसद, ध्यान देखिए, संसद, फिर संसद आधा ता, फिर सब, फिर सदस्य पूरा लिख दीजिए। अब सही हुआ। अगला है सादृश्य। ये दा है, दा के नीचे ये हलंत है। सदृश्य, इस सादृश्य इससे लिखा जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं फिर से, सादृश्य, सादृश्य, ये दा है। फिर से लिख दे रहा हूं, सा, फिर दा, फिर ये सादृश्य। अब सही हो गया, सादृश्य। और अगला है सदृश, कर दीजिए। या सदृश आ जाए या सादृश्य आ जाए तो सही है, और यदि आ जाए सदृश तो दोनों सही है। दोनों में आप ये मानिए कि दोनों में से कोई एक आ जाए तो दोनों, मतलब हैं तो दोनों सही, दोनों में से कोई एक आ जाए तो सही मानिएगा। या सादृश्य आ जाए तो सही है, सादृश्य आ जाए तो सही है। अगला है सदुपदेश। सदुपदेश होता है, सदुपदेश होता है। अगला देख लीजिए। अगला है सिंदूर। सिंदूर होता है। अगला है सन्यासिनी है। देखिए, इसमें दो ना ही होते हैं। ये बेचारी हो नहीं पा रहा था। सन, फिर न्यासिनी, इस तरह लिखिएगा। सन, आधा सा लिखिए, फिर आधार ना, सन हो गया, फिर न्यासिनी, फिर ना, फिर या, फिर सिनी, न्यासिनी। अब सही हुआ। इन्होंने थोड़ा दूर दूर करना चाहिए था, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया इसको। अगला है सत्व गुण। ये सत्व गुण गलत है, ये होगा सत्व। जैसे ऊपर मैंने सत्व लिखवाया ना, अब इसको गुण जोड़ दीजिए, सत्व गुण। ठीक है, सत्वगुण हो गया। अगला हो गया सन्यासी। उसी तरह सन्यासिनी की तरह सन्यासी भी लिख दीजिए। सन, फिर न्यासी। अब सही हुआ है, देख लीजिए। अब बहुत बार ऐसे सवाल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पूछता है जहां पर लोग गलत करते हैं। सन्यासी ऐसा ही लिखा जाएगा। अगला देखिए, सिक्त। सिक्त में कौन से सा का प्रयोग है? दंत सा का प्रयोग है, सिक्त। ठीक, आगे आ जाइए।
अगला है सम्यक ज्ञान, सम्य ज्ञान, सम्य ज्ञान, ध्यान रखिएगा, सम्य ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक, तो सम्यक ज्ञान में गा आधा हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत करते आते हैं इसमें। सम्यक ज्ञान, सा फिर आधा मा फिर या फिर आधा गा फिर ज्ञान लिखेंगे तब शुद्ध हो जाएगा। इसको बार बार नोट कर लीजिए, लिखिएगा। अगला है सम्यक, सम्यक दर्शन। वैसे ही दोनों शब्दों को इसलिए मैंने यहां एक पास में रखा है अपने नोट्स में कि सम्यक दर्शन। कुछ लोग पूरा गा उतार देंगे तो गलत हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन ये होता है। अगला ये, अगला है संकित, ऐसे ही लिखा जाएगा। और यदि सशंक आ जाए, सशंक, 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 तो इसमें दंत सा है छोटे में, वह पहले सा में, दूसरा सा क्या है, तालव्य सा है। तो सशंक, ये दोनों में से कोई, दोनों शुद्ध हैं। संकित आ जाए या सशंक आ जाए, दोनों को सही है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला ये सुपर्णरखा, सूर्प अड़ाखा है, सूर्प अड़ाखा, अड़ाखा, सूर्प अड़ाखा, ठीक है। आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है परीक्षा में, बहुत गलतियां लोगों से हुई हैं। शुश्रूषा, शुश्रूषा, देख लीजिए, शुश्रूषा में तीनों सा, खतरनाक सा का प्रयोग है। यही वहां गलत तो कराएगा लोक सेवा आयोग कि यहां कोई सा चेंज कर देगा। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है। अगला है सहस्त्र, इस तरह लिखा जाएगा सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजार, सहस्त्र हजार शब्द होता है। अगला है सांपिन, ऐसे ही लिखा जाएगा, या सर्पड़ी, सांपिन या सर्पिड़ी, सर्पिड़ी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है सदृशता, सदृशता, ये दा है, दा के नीचे ये वही जो मैं ऊपर बता रहा था, सदृशता या सादृश्य, या सादृश्य मैं लिख दे रहा हूं, सादृश्य, सादृशता ये हो जाएगा, ये शब्द सही हो गया। यदि आ जाए सादृश्य तो सादृश्य ऐसे लिख देंगे, सादृश्य ऐसे लिखा जाए, देख लीजिएगा। सादृश्यता आ जाए तो सही है, असादृश्य, सादृश्य आ जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, सादृश्य, सदृशता, ये दोनों सही शब्द हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग साधु लिख के आते हैं, बड़ा धू कर देते हैं, गलत हो जाएगा। साधु होता है, साधु, साधु, धू जो है छोटी मात्रा, धू में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी। अगला है सारथी, सारथी नहीं होता, सारथी होता है, सारथी। अगला तो आप जानते हैं सशंक, ये मैंने यहां पर पढ़ाया ही है आपको। सशंक कहाँ गया, जब पिछली बार में उसमें ये सशंक ये लिखा है, सशंक सही है। तो आप जान, सुई भी आप जानते ही हैं, मैंने बताया ही था आपको। सूक्ति ऐसे लिखा जाएगा, सूक्ति, सूक्ति नहीं होता, सूक्ति होता है, सूक्ति, सूक्ति नहीं, सूक्ति। अगला है सुसुप्ति, अगला है सुसुप्ति, सुसुप्ति। अगला है सूंड, ध्यान रखिएगा, सूंड में चांदबिंदी है, ये लगी नहीं, मैं लगा दे रहा हूं, ये चांदबिंदी का सूंड,
सूर्ण कहते हैं। जब जब तक चांद बिंदी नहीं लगेगी वक्त सही नहीं होगा। अगला है सृष्टा, सृष्टा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, आगे आइए। अगला है सृष्टि। अगला क्या है? सृष्टि। सृष्टि ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर अगला है सोचनीय, आप जानते ही हैं। हाँ, बस मैं लिखने का और चित्त मेरा सिर्फ इतना है कि सा कौन से सा का प्रयोग होगा। तो तालव्य सा का प्रयोग है सोचनीय, सोचनीय, सोचनीय। आप प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे तो अपने आप उस शब्द वहीं से निकलेगा। अगला है सौहार्द। बहुत गलत होता है ये प्रश्न। इस वर्ड में तो मैंने अधिकतर लोगों को देखा है सौहार्द ही नहीं लिखते, वो दा के नीचे रा उड़ा देते हैं, लगा देंगे। ये एकदम सही है शब्द, सौहार्द, सौहार्द होता है। अगला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो स्तनपान कहते हैं ना, क्या बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं स्तनपान कराइए, तो स्तनपान नहीं होता, स्तन्यपान होता है। स्तन्यपान होता है, स्तन्यपान। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। स्तन्यपान होता है, स्तन्यपान, स्तन्यपान होता है, स्तन्यपान, स्तन्यपान होता है। अगला देख लीजिए, स्राव। स्राव ऐसे लिखेंगे, स्राव। रक्त का स्राव हो रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्राव ऐसे लिखा जाएगा। अस्थाई, ध्यान रखिएगा, स्थाई ऐसे ही लिखा जाएगा। कुछ लोग ई की मात्रा लास्ट में लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। स्थाई या ही प्रयोग करिए, स्थाई। और एक शब्द और इसके साथ आ जाता है, स्थायित्व। स्थायित्व, तो अस्थायित्व ऐसे लिखा जाएगा। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ। स्वस्थ एक तो हो जाएगा स्वस्थ, स्वस्थ एकदम सही है ये। लेकिन एक शब्द और इसके साथ आ जाता है, स्वास्थ्य। एक तो स्वस्थ हो गया और एक क्या हो गया? स्वास्थ्य। अगला क्या है? स्वास्थ्य। स्वा, देखिए कैसा लिखा जाएगा, स्वास्थ्य। एक तो स्वस्थ हो गया तो आप लिख देंगे, स्वास्थ्य लिखने में थोड़ा सी कठिनाइयां होती तो बता दे रहा हूं। स्वास्थ्य आधा सा है, फिर आधा था है, फिर या है। स्वा लिखिए, फिर आधा सा लिखिए, फिर आधा था लिखिए, फिर या लिखिए, तब स्वास्थ्य बनता है। आपको खुद लगेगा कि हमने जीवन में कितनी बार अशुद्धियां शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, इस आगे आइए। अगला है स्वातंत्र्योत्तर। आप भी बीच बीच में पानी पीते रहिए। स्वातंत्र्योत्तर होता है, स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर होता है शब्द, ऐसे ही लिखा जाएगा, स्वातंत्र्योत्तर। ठीक है, आगे आइए। स्वातंत्र्योत्तर होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं, स्वादिष्ट। टा लगा के चले आते हैं, गलत हो जाता है। स्वादिष्ठा होता है, स्वादिष्ठ। अगला देख लीजिए, स्वामी भक्त होता है, स्वामी भक्त। स्वामी भक्त नहीं होता, मम्मी छोटी होगी, स्वामी होता है, स्वामी भक्त। अगला तो और बहुत कठिन है,
स्वास्तिक लोग कहेंगे स्वास्तिक का चिन्ह बना दो और गलत लिख आएंगे। स्वस्तिक होता है, स्वस्तिक, 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 ध्यान रखिएगा, स्वस्तिक होता है, बड़ा हुआ नहीं होगा, स्वस्तिक होगा। यही गलत होंगे ये सब। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत अनुभव तजुर्बे से ये आपके पूरे सिलेबस को तैयार किया गया है, नोट्स को तैयार किया गया है। मैं जानता हूं कि लोग शायद उत्तर प्रदेश कहां से गलतियां कराता है। तो स्वस्तिक होता है। अगला है हतभाग्य, सॉरी हतभाग्या, हतभाग्या होता है, हतभाग्या होता है, ध्यान रखिएगा, हतभाग्या है। अगला हतोत्साहित होता है, हतोत्साहित, हतोत्साहित होता है। अगला है हतोत्साही, हतोत्साही, हतोत्साहित होता है और एक हतोत्साही होता है। हतोत्साही, हतोत्साह, तीनों शब्द हैं। हतोत्साहित, ध्यान रखिएगा, इन तीनों को एक साथ मैंने इसलिए कर दिया। एक तो हतोत्साहित, फिर दूसरा हतोत्साही और तीसरा है हतोत्साह। तीन शब्द हैं, देख लीजिए, हतोत्साहित, हतोत्साही और हतोत्साह होता है। अगला देखिए, आइए आगे आए चलते हैं। अगला है हाथ, हाथ होता है, हाथ, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ, ठीक है। अगला है हथनी, हथनी होता है, हथनी नहीं होता, हथनी, हथनी, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसको नोट कराया हूं। अगला क्या है, हिताहित, हिताहित ऐसे लिखा जाएगा, हिताहित ऐसे लिखा जाएगा, हिताहित। अगला क्या है, हितैषी ऐसे लिखा जाएगा, हितैषी। ध्यान रखिएगा कौन से सा का प्रयोग है, हितैषी, ठीक है, मूर्धन्य सा का प्रयोग है यहां पर। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आएगा, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। ध्यान रखिएगा कौन से सा का प्रयोग है और लास्ट में कौन सी ऊ की मात्रा लगी, छोटी ऊ की मात्रा लगी, कशिपु होता है। अगला है हरिण, हरिण। अगला है हृष्ट पुष्ट, हृष्ट ऐसे लिखा गया, हृष्ट पुष्ट ऐसे लिखेंगे, हृष्ट पुष्ट ऐसे लिखा जाएगा, हृष्ट पुष्ट, ठीक है। अगला है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली लिखने का आता है, नई दिल्ली, तो इसमें नई में लोग या का प्रयोग कर देते, ये गलत हो जाएगा, ई की मात्रा लगेगी, नई दिल्ली लगेगी, ये ऐसे ही लिखा जाए। इसकी देवनागरी लिपि में ई होगा, बड़ी ई की मात्रा, नई दिल्ली, तब सही होगा। अगला ये, अगला है पक्का, ऐसे लिखा जाएगा। और अगला यदि मोटा सा, कोई भी कहेंगे मोटा सा सांप या मोटा सा डंडा, तो मोटा सा जब लिखेंगे तो मोटा के बाद एक पड़ी लकीर फिर सा लिखेंगे, तब सही होगा। तब क्या होगा, तब सही माना जाएगा, तो मोटा सा हो जाएगा। अगला राम के लिए, इस समय तो राम का गुणगान चल रहा है, राम मंदिर भी का प्राण प्रतिष्ठा हो गई राम मंदिर की, और इस समय तो राम जनमन में, तन मन में और जीवन में समाहित हो गए हैं, तो राम के लिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला है लट्टू, पहले बल्ब को का शुद्ध शब्द लट्टू है, तो लट्टू में ध्यान रखिए कि टा के नीचे हलंत है, लट्टू। अगला है विद्या, ये भी लिखते हैं, वैसे शुद्ध मुझे लगता है तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, विद्या। अगला देखिए, अगला है विद्वान, ये भी लोग लिखते हैं लेकिन ये ज्यादा अच्छा है,
विद्वान, विद्वान। अगला ये, जैसे आपको किसी के नाम के आगे कुछ लिखना है तो श्री रवि जी या श्री फला कोई भी आप नाम ले, तो ध्यान रखिए श्री भी अलग लिखा जाएगा, व्यक्ति का नाम भी अलग होगा और जी भी उसके नाम से अलग होगा। कुछ लोग जी जोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। श्री रवि जी, ठीक है। आगे आइए, गांधी जी, तो गांधी ऐसे ही लिखा जाएगा, गांधी फिर जी लगा देंगे उसके आगे। आइए, अगला है संपादक। क्या है? संपादक, ऐसे लिखा जाएगा। अगला स्थाई, स्थाई में भी ध्यान रखिएगा कि ई नहीं होगा, या ही होता है स्थाई। यही सब माइन्यूट चीजें हैं जो गलतियां करते हैं लोग, और ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि समीक्षा अधिकारी हो या कोई भी शुद्धि का शब्द, यदि आप कोई भी परीक्षा में शुद्ध शब्द नहीं लिखते हैं तो गलत इफेक्ट जाता है। और समीक्षा अधिकारी में तो और बहुत जरूरी, क्योंकि आपको तो सचिवालय में जहां बैठ के काम करने हैं, उसमें शुद्धि का तो बहुत ध्यान रखा जाएगा। अगला है मल्ल युद्ध। इस तरह लोग लिख देते हैं, लेकिन मैं इसी को मानूंगा कि ये ज्यादा सही है। मल्ल फिर युद्ध, युद्ध दा के नीचे हलंत होना चाहिए। ठीक है, मल्ल युद्ध ऐसे ही होगा। आगे आ जाइए, अगला है कुमुदनी। कुमुदिनी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कुमुदिनी। अगला है प्रदर्शनी, ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रदर्शनी होता है, सिनी नहीं होता, प्रदर्शनी। अगला है बुधवार, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है अपराह्न, ये आप तो जानते हैं, अपराह्न, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अपराह्न होता है, अपराह्न होता है, या तो इसको ये भी कर लीजिए, इसको पूरा जोड़ दीजिए, यहां नीचे हम जोड़ा, अपराह्न होता है, हा के नीचे हलंत हो जाएगा, अपराह्न। या कुछ न करिए, मैं एक और शुद्ध एक और लिखवा दे रहा हूं इसका। इससे अच्छा ये शब्द होगा, आप पहले अपरा लिखिए, अपरा, फिर हन कर लीजिए, हा के नीचे हलंत करके फिर ना कर दीजिए, अब सही, अपराहन होता है। क्या होता है? अपराहन होता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, अपराहन होता है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 पीसीएस में सवाल आ चुका है, ये पीसीएस में मुख्य परीक्षा में। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शिक्षणेतर ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है शोधार्थी। देखिए ध्यान रखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यह शब्द प्रयुक्त होता है। हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मतलब क्या हुआ शोधार्थी कह देने से? चाहे पुरुष शोध कर रहा हो तो शोधार्थी लिख सकता है, चाहे महिला शोध कर रही हो तो वो भी अपने को शोधार्थी कह सकती है। शोधार्थिनी नहीं होता है, शोधार्थी ही होगा, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त हो जाता है शब्द। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा कक्ष में पूछा जा सकता है, शोधार्थिनी भी एक शब्द बन सकता है। तो जब आप शोधार्थी को ही शुद्ध मानिएगा।
क्योंकि जब दोनों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में उसका प्रयोग हो सकता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगला है हजारों वर्ष। हजारों रा के ऊपर बिंदी ध्यान रखिएगा, फिर वर्ष लगा दीजिए। आप शब्द जोड़ेंगे नहीं, हजारों वर्ष को जोड़ेंगे नहीं, अलग अलग ही लिखा जाएगा। अगला है हल्की हवा। जब हल्की लिखेंगे तो बाद में बीच में एक पड़ी लकीर, फिर हवा, हल्की हवा, तब सही होगा। अगला है कृत कृत्य। ये बहुत सही शब्द है, ध्यान रखिएगा, गलत कराता है लोक सेवा आयोग। कृत्य कृत्य शुरू में ही गड़बड़ा देगा, तो कृत होता है फिर कृत्य होता है, कृत्य कृत्य। अगला जाइए। अगला जो मैंने आपसे बताया था संकित अथवा सशंक, तो मैंने बता ही दिया था, सशंक दोनों सही है। अगला नई, इसमें ई की मात्रा यही है। अगला है चली, नहीं चला चली की बेला होता है। जब चला चली लिखेंगे तो बीच में चला के बाद पड़ी लकीर, फिर चली की बेला, फिर पूरा लिख देंगे, लेकिन अलग अलग लिखेंगे। अक्सर लोग जब कहते हैं चला चली की बेला है, मतलब दिन बीत गए हैं, अब चला चली की बेला है। अधिकतर बुजुर्ग बूढ़े लोग ये बात कहते हैं कि अब तो चला चली का बेला है, बेला माने समय आ गया है, ठीक है। तो चला चली होता है, चली चला नहीं होता है। चली चला भी दे देगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, तो आपको बचना है, चला चली है, ठीक है। आगे आइए। आगे और इंपॉर्टेंट है आपका, अगला है सरोजनी। सरोजनी अर्थात कोष्टक में कमलनी, कमलिनी, कमलनी, सरोजनी अर्थात सरोजनी कमलिनी, ये सही है। एक और आता है मेज पर रख दो, ऐसे लिखा जाएगा, मेज पर रख दो, ये सही हो जाएगा। मेज में रख दो नहीं होता, मेज पर होता है, लिख दो, रख दो। अगला है उपाधि दी, उपाधि नहीं होता, उपाधि होता है, उपाधि फिर दी, ये सही होगा। अगला व्यायाम, व्यायाम करना, व्यायाम करना। अगला है संकल्प किया। अगला है सावधानी बरतना, सावधानी बरती जाती है, सावधानी बरतना, सावधानी बरतना, ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतना। अगला है अंधेरा छाया था। फिर अगला है पांव से चप्पल उतारी। कुछ लोग लेते पांव से चप्पल उतारा, गलत हो जाएगा, पांव से चप्पल उतारी होता है। चप्पल क्या है, स्त्रीलिंग बन गया है, यहां पर स्त्रीलिंग बन गया, तो पांव से चप्पल उतारी ये शब्द है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने इसमें उतारा कर दिया तो गलत हो जाएगा। अगला मांगे रखना, मांगे रखना होता है, मांगे रखना, हम मांग देते हैं, अधिकतर लोग हड़ताल करते हैं तो सरकार से मांगे रखते हैं, तो मांगे रखना। अगला यह भी कि प्रस्तुत करना, यह भी एक शुद्ध शब्द है, या मांगे रखना या प्रस्तुत करना, कि हमने ये मांग आपसे बातें रखी हैं, प्रस्तुत करना होता है। अगला है ऊपरी लिखित होता है, ऊपर लिखित नहीं होता, ऊपरी होता है, ऊपरी लिखित, यह आप सही है। अगला है इच्छा, इच्छा द्रम, इच्छा द्रम होता है, गलत है, मैं लिख दे रहा हूं, इच्छा पूरी लिख दीजिए पहले, तो सॉरी, इच्छा इच्छा द्रम, इच्छा कर दीजिए फिर द्रम कर दीजिए, इच्छा द्रम अब एकदम सही है, इच्छा द्रम होता है, यह आया है परीक्षा में। अगला है अंधा, ऐसे लिखा जाएगा। और अगला जो बताने जा रहा हूं चिन्ह, 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 ये 2021 में आया है सवाल, चिन्ह, चिन्ह, चिन्ह। कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं इसको, यदि आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह लिख पे यहां ना कर दिए, चिन्ह।
अगला ईर्ष्या, ऐसे लिखा जाएगा ईर्ष्या। फिर अगला है सदृश, तो आप जानते ही हैं, बता ही चुका हूं आपको, सदृश। अगला है आकांक्षा, बड़ा आ, बड़ा का, फिर ऊपर बिंदी, फिर छा, आकांक्षा होता है। अगला है अपह नुति। अपह, हा के नीचे हलंत है, ध्यान रखिए, अपह नुति, अपह नुति होता है। आगे आइए, अगला है अट्टालिका। अट्टालिका इस तरह भी लोग लिख देते, लेकिन शुद्ध तो यही होगा। यदि ये भी आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा, अट, फिर टा, फिर लिका, अट्टालिका। टा के नीचे हलंत है, ये टा है, टा के नीचे हलंत है, तो क्या हो जाएगा अट्टालिका। अगला है आच्छादन। कभी कभी परीक्षा में वो बड़ा छोटा आ कर देगा, आच्छादन कर दे, गलत है, आच्छादन होता है। अच्छा आच्छा ले होता है, आच्छादन, बड़ा आ फिर छादन, आच्छादन। अगला है कालिदास। अधिकतर लोग कालिदास कह देते हैं, गलत है, छोटी ली है, कालिदास है। और अगला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार लोगों का गलत हुआ है, तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता। छोटा ता नहीं होता, बड़ा ता ही होता है। क्या होता है? तात्कालिक होता है। ता, बड़ा ता, फिर आधा ता, फिर कालिक, तात्कालिक। मैं क्यों बार बार इन छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहीं से सवाल गलत हो रहा है। अगला है तिलांजलि। तिलांजलि ऐसे लिखा जाएगा, तिलांजलि हो गया। अगला है ऊर्ध्व। बड़ा ऊ पे आधा धा पे हुआ को ऊर्ध्व। अगला है उपरयुक्त, ये तो आप जानते ही हैं। अगला छह। छह जब लिखेंगे तो ऊपर बिंदी लगा देंगे, दो, छह। अगला है बीमारी होता, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता, ध्यान रखिएगा, बड़ी बी होती, बीमारी है शुद्ध शब्द में। अगला है अंतर्धान, तो अंतर्धान ये होता है, धा के ऊपर रा लगाए, उड़ेगा, लगेगा, तो अंतर्धान हो गया। अगला है दौर्बल्य। दौर्बल्य, देखिए दौर राग बा के ऊपर लगे, दौर्बल्य ऐसे लिखा जाएगा, दुर्बलता से का प्रतीक है, दौर्बल्य। अगला है अनधिकारी। बड़ा नहीं होगा, अनधिकारी नहीं होता, क्या होगा? अनधिकारी होता है, बड़ा ना भी नहीं होगा, अनाधिकारी नहीं, अनधिकारी, अनधिकारी ये शुद्ध है, अनधिकारी ये सही है। अगला है अनन्नास। तो अनन्नास ऐसे भी होता है, ये भी वैसे शुद्ध ये होगा, अनन फिर नास, अनन्नास, आ फिर पूरा ना, फिर आधा ना, फिर नाश कर लो, अनन्नास, ये ना है, ध्यान रखिएगा, अनन्नास होगा, अनन्नास होता है। अनन्नास जो हम लोग फल खाए ना, ये अनन्नास, कुछ लोग अन्नास कहते हैं तो गलत है, अनन्नास है वो, अनन्नास ये होगा। अगला बहुत ही आर्द्र, दा के नीचे भी रा लगा हुआ है, ऊपर रा तो लगा ही है, आर्द्र। फिर है इतः पूर्ण। इतः पूर्ण है, इतः गलत है, इतः पूर्व, ई फिर ता, फिर ये बिंदु, इतः फिर पूर्व, इतः पूर्व, अब सही हो जाएगा। अगला है उद्योगीकरण। ये ध्यान रखिएगा, चाहे उद्योगीकरण आ जाए या औद्योगिकीकरण आ जाए, दोनों सही है। उद्योगीकरण या औद्योगिकीकरण हो जाए, औद्योगिकीकरण आ जाए,
ठीक है, क्या है, चाहे उद्योगीकरण आ जाए चाहे औद्योगिकीकरण आ जाए, दोनों सही है। उद्योगीकरण और औद्योगिकीकरण दोनों शब्द सही, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं। अगला ये वर्तनी का आखिरी वो है। इसके बाद वर्तनी आपकी खत्म हो जाएगी, वर्तनी शुद्धि का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यदि आगे कुछ मैटर होगा तो उसमें ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना ही है, आगे देखेंगे उसमें, ठीक है। आगे देखिए, कलश कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कलश, ठीक है। तो कलश ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखिए इसमें सा का प्रयोग कौन सा किया गया है, कलश। अगला है कौतूहल, क्या है, कौतूहल, बड़ा तू भी कौतूहल भी कहते हैं, ओ सॉरी गलत, कौतूहल या कुतूहल होता है, ये बड़ा ला नहीं हो, छोटा ला, कौतूहल, ठीक है। ये कौतूहल है या कुतूहल कहते हैं। कौतूहल है, बड़ा तू भी लग जाएगा, कौतूहल, या कुतूहल होता है, फिर तू हल, कुतूहल। ये देखिए, कौतूहल या कुतूहल दोनों सही है, कौतूहल या कुतूहल दोनों सही शब्द है। अगला है कृशांगी। ये ध्यान रखिए, कृशांगी मतलब दुबली पतली, महिलाओं के मतलब लड़कियों के लिए प्रयोग करते हैं, और महिलाएं दोनों भी मान लीजिए, ये कृशांगी होती। कृष माने होता है शरीर होता है, अंगी माने, कृष माने दुबला और अंगी माने अंग होता ही है, दुबले अंगों वाली। तो कृशांगी, इसमें यही सा का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए, कृशांगी तालव्य का प्रयोग है। अगला है चहार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलत इसमें करके आते हैं, चार दीवारी मार के आते हैं, चहार दीवारी होता है, च छोटा चा फिर बड़ा हाथ, चहार, चहार जैसे लिखते हैं, फिर दीवारी कर लीजिए। फिर अगला है नेत्र गण, अर्थात नेताओं का गण, नेताओं का समूह, तो नेत्र गण ये ऐसे लिखा जाएगा, ताकि नीचे राग, नेत्र गण। अगला है पक्षीराज, पक्षीराज नहीं है, पक्षीराज है, पक्षी राज, पक्षीराज अब सही, पक्षी राज। फिर अगला है पक्षीगण, ये सही है, ये पक्षीगण, पक्षीराज या पक्षीगण दोनों एक ही टाइप के हैं, पक्षीराज कहिए, पक्षीराज या पक्षीगण, पक्षी ही होता है, पक्षी होता है, वहां छोटी छी का प्रयोग होगा। अगला है प्राणी वृंद, प्राणी वृंद ये ऐसे लिखा जाएगा, प्राणी वृंद, वृंद, प्राणी वृंद। प्राणी वृंद होता है, यहां तक आप समझ गए। अगला है खेवैया, खेवैया ऐसे लिखा जाएगा। और अगला है क्षुद्र, नहीं होता, क्षुद्र होता है, कहते हैं वो क्षुद्र मानसिकता का व्यक्ति है, तो कुछ लोग क्षुद्र करके आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा, छोटा छू होगा, क्षुद्र, क्षुद्र। और अगला है अनधिकृत, जो अनधिकार मैं बता रहा था वैसे अनधिकृत भी होता है, अनधिकृत। और अगला तो मैं साधु तो बताया ही, छोटा ऊ का होता है, साधु होता है, ठीक है। तो आज अभी यहीं तक रखते हैं, आपकी क्लास अगली क्लास से फिर नए स्लेब मतलब नए उससे शुरू की जाएगी, ठीक है। आज यहाँ तक वर्तनी का एक बड़ा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। इसके बाद चीज़ें हम अगली क्लास में बताएंगे, कुछ चीज़ें और हैं अभी, ठीक है। और अभी तो जो जल्द ही कोशिश है मेरी कि आपका शुद्धि और अशुद्धि का टॉपिक ख़त्म हो जाए,
इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, खूब लिख रहे होंगे और परीक्षा आइडिया से आप जुड़ें, और वहाँ पर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो आप हमारे संस्थान पे फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ से आप जानकारियाँ अर्जित कर सकते हैं। व्यक्तिगत आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको हमारे संस्थान में से संपर्क करना होगा। उससे मुलाकात करने के उपरांत ही आपको मुझसे मुलाकात संभव हो जाएगी। तब तक आपको पढ़ते रहें, लिखते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और काम करते रहें। हम एक नए जोशो खरोश के साथ एक नए बैच में मिलते हैं, एक नए टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय, शुभ रात्रि और आपको जय